ऐसे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं। इन परिवर्तनों को ही, घटनाक्रम को ही संसार कहा जाता है, क्योंकि संसार घटनाओं का प्रवाह है। और घटनाओं का प्रवाह जब जीवन में चलता है तो कुछ सुखद कुछ दुखद यादें जीवन में जुड़ती जाती हैं। मन अधिकांश रूप से दुखद चीज़ों पर केंद्रित हो जाता है, बीती हुई बातें, पिछली बातें, उन पर मन घूमता रहता है, निराशा जागती रहती है। निराशा जैसे जैसे जागती है, हिम्मत टूटती रहती है। भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। फिर लगने लग जाता है कोई मेरे साथ नहीं, मैं बिल्कुल अकेला। फिर लगने लगता है भगवान भी कोई चीज़ है दुनिया में, वो लेकिन वो सबके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। तो धीरे धीरे व्यक्ति नीचे की तरफ जाने लगता है। तो यादें तो सबके पास हैं, लेकिन उन यादों के कैद में अपने आप को मत बनाइए। और परमेश्वर तो जैसे बारिश होती है तो सब पौधों पर गिरती है, तो भगवान की कृपा भी सबकी ओर बहती है, जैसे सूरज की किरणें सबकी तरफ आती हैं। अब नीम जैसे है वो बारिश से कड़वाहट को खींचेगा, गन्ना मिठास को खींचेगा, फूल खुशबू को खींचेंगे। तो भगवान की ऊर्जा तो सब पर आ रही है। आप क्या खींच रहे हैं उससे, ये आप देखिए। निराश हो गए तो निराशा को बढ़ा देगी वो चीज़, और थोड़े मुस्कुराओ, हिम्मत रखो, तो भगवान उस शक्ति से आपको और हिम्मत दे देंगे। इसलिए जब कमाने पर आते हो तो जीतते जाते हो, रोज नया नया पैसा, नए नए विचार। और घाटा होने लग जाए तो फिर डर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और एक जगह घाटा हुआ दूसरी जगह भी दिखाई देने लग जाता है, तीसरी जगह भी दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि आपकी हिम्मत टूटने लगती है। इस बीच में कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है गुरु कृपा की। और जब वो कृपाएं साथ में आने लगती हैं तो आदमी को दिशा मिलती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। और गुरु का मतलब ये नहीं होता कि सतगुरु से ही मिल गए। गुरु के रूप में अनेक तरह से मार्गदर्शन मिलता है हमको, किसी किताब से, किसी की बात से, जिंदगी की ठोकर से, किसी तजुर्बे से, और कभी अपने आप से। वो जो संदेश मिलता है जिससे आप संभलते रहते हैं, बस उसे मानिए कि वो बहुत बड़ी शक्ति है और उसे जगाए रखना चाहिए। इसी के साथ एक जरूरी चीज होती है प्रार्थना। प्रार्थना का बल साधारण बल नहीं होता। अपने दर्द को भी व्यक्त करना है तो प्रार्थना के माध्यम से करो, खुशी भी प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त करो, धन्यवाद वो भी प्रार्थना के माध्यम से करो, सकारात्मक बातें भी भगवान के सामने उसी तरह से। और अगर कभी कभी निराश भी हो गए तो अपनी प्रार्थनाओं में कह दो, कभी कभी शिकायत भी कर लो। लेकिन शिकायती बच्चा हर समय अच्छा नहीं लगता, हर समय रोता हुआ आदमी भी अच्छा नहीं लगता। और ये मत सोचना कि मेरे पास तो आंसू हैं, पीड़ा है, और क्या है, तो जो है वही तो दूंगा, भगवान को भी तो वही चढ़ाऊंगा। आप ऐसे नहीं हैं जैसे आप सोचते हैं। आपके पास सब तरह की चीज़ें हैं, तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाओ। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो एक चीज़ सोचिए, आपका घर है, चीज़ों को थोड़ा उलट पुलट करके टेबल को थोड़ा एक अलग जगह सरकाइए, पलंग को थोड़ा ठीक कीजिए, कुछ बेकार वाली चीज़ें बाहर रख दीजिए, कूड़े करकट में डाल दीजिए, सही चीज़ों को सजा लीजिए। कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए, आपका कमरा आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आप अपने ऑफिस की टेबल को ठीक कर लीजिए, कितना अच्छा लगने लग जाता है।
कुछ अपनी पसंद का कलर वाला कपड़ा आप पहन के देखें, कितना अच्छा लगने लग जाता। कुछ भी परिवर्तन लाते हैं तो अच्छा लगने ही लगेगा। अपने अंदर के मनहूसियत के विचारों को भी जब बाहर निकालोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ भी चेंज करो। लोग क्या कहते हैं, छोड़ो इस घर को, बहुत दुखी हो गए, यहां से कहीं और चलते हैं। तो कहीं भी चले जाएं हालत क्या होती है। इंग्लैंड में एक कहानी कही जाती है और वहाँ स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, शायद यहाँ के लोग भी उसकी को सुनाते हैं। उसका सार यही है, एक बच्चा अपनी माँ से बार बार कहता है, छोटा सा घर, बाहर एक एप्पल का ट्री है, हम इस घर से बहुत दुखी हैं। माँ ने कहा क्या चाहता है? कि मैं ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ सुख सुकून हो, निश्चिंतता हो, निर्भयता हो और फिक्र बिल्कुल ना हो। माँ ने कहा बेटा तू ऐसी जगह ढूंढ के आ, फिर वहीं चलेंगे। तो कहते हैं बच्चा गया, 1 साल तक उसने राउंड लगाया पूरी दुनिया का, और जब वापस आया तो माँ से बोला मैंने जगह ढूंढ ली है जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून है, सबसे ज़्यादा चैन है। बोले कहाँ? कि यही हमारे घर के आंगन में जो पेड़ खड़ा है ना, जहाँ हम पहले बैठा करते थे, बस उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। तो जहाँ हो ना उसी को थोड़ा बेहतर बना लो, उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चेंज लाओ घर में, विचारों में, मन में। तो आइए एक प्रार्थना करते हैं। मैं ये सब इस तरह इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि पूरे समाज में मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, आज प्रगति के युग में आदमी दुर्गति में जी रहा है। उसे बहुत उत्साहित करने की आवश्यकता है और हर युग पुरुष को युग की आवाज सुनकर, युग की समस्या को देखकर वो संदेश देना ही चाहिए कि व्यक्ति खिल जाए, चहक जाए, जग जाए, महक जाए। क्योंकि बहकाने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं। शायर ने लिखा ना कि साकी ऐसे पिला दे कि महकते जाएं, हम वो कमबख्त नहीं जो बहकते जाएं। तो इसलिए ऐसी महक पैदा हो सके, परमात्मा के नाम का जाम पिएं। आज का विषय रखा गया है, जागो जग से मत भागो। विषय बहुत प्यारा है और कितना मैं न्याय कर पाऊंगा विषय से। कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले समझना जरूरी है। व्यक्ति में जो शक्ति होती है, उस शक्ति का सदुपयोग प्रारंभ से ही यदि साहस, जोखिम लेने में व्यक्ति करता जाए और जीतने की आदत बनाए, तो चुनौतियां उसके लिए मनोरंजन बनती हैं। डरना, भागना, कोड़ना, खींचना, दुखी होना, किस्मत को कोसना, अगर ये आदत शुरू से बन गई और माहौल बच्चे को घर में यही मिला, तो उसे दुम दबाकर भागने वाली आदत पड़ जाती है। और अगर उसकी खुशी में 1-2 विघ्न बाधाएं आ जाएं, तो बच्चों की तरह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रोने लगता है और फिर समस्याओं का सामना नहीं कर पाता। और ये याद रखिए, जिंदगी में परीक्षा तो सब किसी की होती है, क्योंकि जीवन परीक्षा है, जीवन संघर्ष है और जीवन चुनौती है। जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध में रोज लड़ना होता है और कहाँ किससे कैसी लड़ाई हो जाए, लड़ाई से मतलब आदमी से लड़ना नहीं है, कौन सी समस्या से कब लड़ना पड़ जाए कहाँ नहीं जा सकता।
कहाँ कैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे किसी कमांडो को हर पल तैयार रहना होता है, न जाने कहाँ से किधर से हमला हो जाए, ऐसे ही आपको भी जिंदगी में चलना होता है, हर पल तैयार, हर क्षण सतर्क, हर क्षण सावधान, हर पल योद्धा बनकर सामना करने की हिम्मत। ये ध्यान रखिए, हम कितना भी कहें भगवान हमारी उलझनें दूर कर दो, तो भगवान ऐसा ठेका लेते नहीं है। ताला खोलने खुद नहीं आते, चाबी पकड़ाते हैं। वो आपकी मुश्किलें आसान करने नहीं आते, आप कोई अक्ल देते हैं या कोई सहारा देते हैं थोड़ा सा कि चलो ऐसे बात बनेगी। वो आपका रास्ता साफ करते हुए नहीं चलते, आपको ही ऐसा बनाते हैं कि उबड़ खाबड़ रास्ते पर मुस्कुराते हुए दौड़ सको। और भगवान ये भी नहीं करते कि आपकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करें, उसको तो बढ़ा देते हैं, लेकिन आपकी भी हिम्मत बढ़ा देते हैं कि उठा और उठा। इसलिए ये कभी मत सोचना इतनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर क्यों, मैं ही मिला था क्या। तो जितने मजबूत बनोगे, बहादुर बनोगे, तो उसके बाद समस्या नहीं लगती। और जिन लोगों को ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा संवेदनशील, उन लोगों के सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। मतलब ऐसे समझिए, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको मौसम भी सताता है, थोड़ी गर्मी, थोड़ा ठंडा मौसम, उसमें बीमार। जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उनको लोगों की बात भी ज़्यादा लगा करती है। जो रफ टफ जीवन जीने लग जाते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अंदर यदि आप अपने को मजबूत कर लें तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। इस भूमिका को ध्यान में रखकर अब आइए विषय की तरफ चलते हैं कि जागना है, भागना नहीं है। मतलब ये हुआ कि अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हो। जागने से ही बात बनेगी। हम जो उपनिषद में पढ़ते हैं, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, वो संदेश क्या है? उठो, जागो, जो प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। तो मतलब क्या हुआ कि जहां हो, जिस अवस्था में हो, जिस परिस्थिति में हो, उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। जहां पड़े हुए वहां पड़े मत रह जाओ। जिंदगी ने तुम्हें जहां भी, जिस रूप में भी खड़ा किया है, अगर किस्मत ने तुम्हें जन्म दिया है कीचड़ में, वहां पड़े मत रह जाना। कमल बनकर वहां से खिलने की कोशिश करना और ऐसे खिलो कि देवता के चरणों तक पहुंच सको। क्योंकि जो हिम्मत करता है वही कुछ ऊपर उठता है, और जो रोता रहता है और किस्मत को कोसता रहता है वो कभी भी आगे नहीं जा पाता। इसलिए जागने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हम जहां हैं, जिस स्थिति और परिस्थिति में हैं, एक होप, एक आशा मन में जगाओ कि यहां से ऊपर उठा जा सकता है। संभावनाएं हैं, मैं कुछ कर सकता हूं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो कुछ करने के लिए दिमाग काम करेगा आपका। और जब आप ये सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और किसी का भला हो जाए, मेरा नहीं होगा, मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर मैं ऊंट पे भी बैठ के चलूँ ना, कुत्ता वहीं काटेगा आके मुझे। तो अपनी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर कब्र खोदने का भी काम शुरू कर देना तो लोग मरना बंद कर देंगे कि इसको काम नहीं मिलना चाहिए।
तो ऐसी जो निराशा की बातें किया करते हैं, उन लोगों को लगता है कि मेरा भला नहीं हो सकता, बाकी अगर भला होगा तो किसी और का हो सकता, अपना तो नहीं हो सकता। गर नाज है मुर्दों को अपनी नींद पर, ये उदास लोगों की बातें हुआ करती हैं कि गर नाज है मुर्दों को अपनी नींद पर, तो सो जाएं वो शर्त बांध कर मेरी किस्मत के साथ। अब भला कोई बात है कि मुर्दों की नींद भले ही खुल जाए, लेकिन अपनी किस्मत की नींद तो ऐसी है वो तो खुलेगी ही नहीं। मुर्दे भी मेरे साथ शर्त लगा सकते हैं। ऐसी चीजें मत अपने मन में लाओ। और कुछ दूसरी तरह के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, किस्मत को और निराशा को इस तरह बांध लेते हैं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए। कर दिया ना कमाल, कि जो होना है वो तो होगा ही, और जो नहीं होना वो होना ही नहीं। भगवान का भरोसा करो, आराम से सो। ये भी एक गलत चीज है। भगवान का भरोसा करो और ये सोचो कि उसने कृपा की है, अच्छा होगा, लेकिन होगा तभी जब तुम अच्छा करने के लिए प्रयास करोगे। क्यों भगवान को ठेकेदारी दे रहे हो कि वही सब ठीक करता रहे, तुम कुछ भी ना करो। आलसी लोगों ने अपने तर्क बना रखे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिल सकता। यूरोपियन लोगों ने, वहां का मौसम इतना भयंकर होता है, अभी थोड़ी बारिश हुई है ना, उनके यहाँ अगर बर्फ गिरी भी हो, 2 दिन पहले बरस गिरी, उसके बाद में फिर बर्फ गिरने के बाद बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाए तो जो स्नो पड़ती है तो वो आइस बन जाती है, और ऐसी सड़कें हो जाती हैं कि सड़क पर आप धीरे धीरे भी गाड़ी चलाओगे तुरंत उलट जाएगी। और हवाएं इतनी तेज और ठंडी, जो भी आपने लपेट रखा कहीं से भी अंदर होकर चली गई तो आपको बीमार कर देगी। और कनाडा की तो हालत ये है कि अगर आप बाहर निकल आए और दस्ताना आपका खुल गया तो अगर आपने लोहे को भी छू लिया तो आपकी चमड़ी उस पर चिपक जाएगी। इतना ठंडा मौसम, मतलब 0 डिग्री -35 इतना ठंडा मौसम। ऐसे मौसम में लोग कहेंगे ऐसी जगह जाके बसना जरूरी है मरने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने ये नहीं कहा भगवान ने मौसम दे रखा है इसी में जीना पड़ेगा। उन्होंने कहा यही मौसम है, इसी को ठीक करना है, तो मौसम तो बदलेगा नहीं। शरीर पर स्वेटर पहनकर अपने को गर्म करें वो तो एक तरीका है। उन्होंने कहा घर को ही गर्म करो, ऑफिस को ही गर्म करो, गाड़ी को ही गर्म करो, तो पूरा घर उनका बाहर बर्फ गिर रही है, अंदर बिल्कुल ठीक है, स्वेटर भी पहनने की जरूरत नहीं, आराम से रह रहे हैं। तो व्यवस्था की ना, कर्म किया ना, तो समस्या का समाधान हुआ। अगर किस्मत के भरोसे बैठ जाएं तो फिर तो हालत यही है। ऐसा ही मौसम होता है रूस के अंदर, कोई इधर के लोग जो है धोती कुर्ता पहनकर एक बंडी पहन के जैकेट पहन के चले गए और वहां जाते फ्रीज हो गए, सांस मांस बंद हो गया। लोगों ने कहा कि भाई इस आदमी को बहुत समझाया था ओवरकोट पहनना है, इसने नहीं पहना है, चलो अब इसको मर तो गया ही है तो इसको इसी हिसाब से जैसे ये परंपरा वाला आदमी लकड़ी जला के उसी पे रख करके इसको जला दो। जैसे उसको लकड़ियों पर रखकर चिता जलानी शुरू की तो आँच लगनी शुरू हुई, उठ के बैठ गया। हम अपनी परंपरा, अपनी किस्मत, इन सब चीज़ों को मानकर ऐसी हालत में पहुंच गए, अपने आप को मार रहे हैं, कुछ बदलने को तैयार नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ परिवर्तन लाओ, कर्म करो,
और जहाँ हो आप उस जगह से ऊपर उठने का प्रयास करो। पहले होप, पहले आशा मन में जगाओ कि कुछ हो सकता है। और जब आप ये मन में सोच लेते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ काम करेंगे, कुछ न कुछ हाथ पांव चलाएंगे तो रास्ता बनेगा, तो फिर रास्ता बनना शुरू होता है। क्योंकि जिंदगी की यात्रा इतनी अद्भुत और विकट है कि यहाँ उतना ही दिखाई देता है जैसे किसी गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा तुम जा रहे हो अपने गांव की तरफ और रात अंधेरी है, मेरी कुटिया से होकर जा रहे हो, तुम्हें मैं एक लालटेन देता हूं, एक दिया देता हूं, या समझ लीजिए एक टॉर्च देता हूं। तो गुरु ने एक टॉर्च पकड़ाई, इसके सहारे तुमने जाना है। उसने कहा गुरुदेव 10 किलोमीटर जाना, रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, और टॉर्च से तो पूरा नहीं दिखाई दे रहा। गुरु ने कहा तुम्हें इस टॉर्च से सिर्फ 20 फुट का रास्ता दिखाई देगा, लेकिन यह ध्यान रखना जब भी एक एक कदम आगे रखते चले जाओगे वो 20 फुट आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, 20 फुट तक रोशनी मिलती ही चली जाएगी। लेकिन अगर बढ़ोगे नहीं तो वहीं रुके हुए हो, तो भविष्य किसी को नहीं दिखाई देता, 20 फुट तक का ही दिखाई देता है। किसी को भी अपना फ्यूचर दिखाई देता है क्या? क्या होगा क्या नहीं होगा? सपने जरूर संजोते हैं, लेकिन दिमाग की टॉर्च से जब आप देखोगे 20 फुट का दिखाई देगा, लेकिन जब चलते चले जाओगे वो 20 फुट देखते देखते आप 10 किलोमीटर की यात्रा नहीं 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लोगे और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन होगा तभी जब चलोगे और अपनी जितनी भी अक्ल है टॉर्च की तरह है, ज़्यादा दूर तक तो नहीं देखती पर 20 फुट तक तो दिखाई देता है ना, उतना इसका इस्तेमाल करते चले जाओ, 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाएगी। ऐसे ही अपनी अक्ल लगाते चले जाओ, रास्ता मिलेगा, बढ़ते चले जाओगे, काम बनते जाएंगे और बिल्कुल बनेंगे और आप जीतोगे जरूर, ये उम्मीद रखो। तो जहाँ हो वहाँ से आशा जगाओ कि बात बनेगी, उम्मीदें हैं, काम होगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ करूँगा, अच्छा करूँगा। कभी कभी ये भी सोच लिया करो। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसका बहुत बुरा बेचारे का हुआ, तो उससे पूछा कि अब क्या करोगे? बोले जो होना था हो गया। मैंने कहा अब? बोले बस अब अच्छा ही अच्छा होगा। मैंने कहा ये कैसे कह रहे हो? बोले गेंद ऊपर से लुढ़कनी थी ना, लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आई, अब उसे ऊपर जाना है, तो अब मैं तैयारी कर रहा हूं कि ऊपर ले जाना कैसे है, और जाएगी ऊपर। और उसने ऊपर जाके दिखाया कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं। जो ये कहे कि अब बड़ा मुश्किल है, कभी ऐसा मत सोचना। न्यूटन यदि ये बात सोचते तो उसके तो सारा जो भी कुछ उसने अपना काम किया हुआ था, जो रिसर्च की थी, सब उसके सामने जल गया। इतना बड़ा साइंटिस्ट था। जिस रात सब जला उसी रात उसने अपनी जली हुई फाइलें एक तरफ रखी, टेबल को साफ किया, नए कागज लेकर आया और मुंह धोकर अच्छी तरह से नई शुरुआत की। और जब सुबह हुई तो उसने कहा ये सुनहरी सुबह है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, एक नई यात्रा के लिए चुनौती मिली, मैं फिर से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और उसके बाद बढ़ता गया और उस व्यक्ति ने दुनिया को जो कुछ दिया, ये ग्रेविटेशन की थ्योरी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और न जाने कितनी कितनी चीज़ें संसार को दी। विज्ञान में ये चीज़ें बहुत बड़ा काम करती हैं। सोचिए, ग्रेविटेशन को समझाकर न्यूटन ये समझाता है कि चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों आती, क्योंकि धरती उसको खींच रही होती है। मैं अपनी बातें आपको आगे समझाऊंगा, उसमें आकर्षण का बिंदु भी एक बताना चाहूँगा। ये जो आकर्षण का बिंदु है, मतलब धरती खींचती है चीज़ों को। आप सोचेंगे हमें इस सिद्धांत से क्या लेना देना, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, टोंटी से पानी लेते हो ना आप, गिलास में डालते हो, तो आपके गिलास में पानी तभी आता है कि वो ग्रेविटेशन की थ्योरी काम कर रही होती है, तभी पानी ऊपर से नीचे आपके गिलास में आता है। और जहाँ ये ग्रेविटेशन थोड़ी मात्रा में काम करता है वहाँ गड़बड़ होती है। जैसे चांद,
चांद के अंदर गिलास से पानी उठा के दूसरे गिलास में नहीं डाल सकते आप, हवा में तैरना शुरू कर देगा। ये धरती पर सिद्धांत काम कर रहा है, तो इसलिए एक व्यक्ति के लिए नहीं, आपकी जिंदगी को आसान बनाने का सिद्धांत है। पर मैं आपको ये सिद्धांत नहीं समझा रहा, मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सब कुछ जल गया और उसने फिर से नई तरह से अपने आप को खड़ा किया और फिर शिखर पर पहुंच गया। उम्मीदें रखो, नई शुरुआत के लिए फिर से तैयारी करो। और आप समझिए, जैसे न्यूटन ने कहा था, यही बात एडिसन ने भी कही। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था थॉमस अल्वा एडिसन। उसने भी कहा था कि जो कुछ खराब हो गया, अब हम पुरानी गलतियां ना दोहराकर कुछ ज़्यादा अच्छा करने का मौका हमको भगवान ने दिया। मतलब हमको एक नया अच्छा अवसर मिला है। पहले में शायद कुछ गलतियां थी। कंपनियां भी अपनी पुरानी गाड़ियां बनाने के बाद जब नया मॉडल बनाती हैं तो पहले वाली गलतियां नहीं दोहराती, और नया मॉडल रखकर सामने जब वो मार्केट में उतारते हैं तो ज़्यादा खरीदा जाता है। हर पल नया सुधारने का अवसर आपके पास है। तो ये मानिए कि जब आपके पास कोई ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ से आपको और ऊपर उठना और बेहतरीन तरीके से काम करना। और एक चीज़ और, जो भी कर रहे हो उसमें रस लेकर, आनंद लेकर करो। अगर दुखी होकर करोगे तो हर समय परेशान रहोगे। और परेशान आदमी की हालत क्या होती है? एक बूढ़ी माता जंगल से अपनी लकड़ियों का बोझ लेकर आ रही थी। प्यास लगी बहुत तेज, गर्मी की मारी हुई थी। तो एक जगह उसने देखा पानी का मटका रखा हुआ और सोचने लगी अगर गट्ठर को नीचे रख दिया तो कोई उठवाने वाला नहीं मिलेगा, और नहीं गट्ठर को नीचे रखूं तो पानी कैसे पीऊं। उसने गट्ठर को नीचे गिराया, पानी पिया, और उसके बाद बेचारी परेशान और क्या बोली, हे भगवान, इससे तो अच्छा जैसी जिंदगी दी मौत दे दे बस। तो इतनी देर में काली छाया आ गई। इन्होंने पूछा तुम कौन? बोले जिसको याद किया था मैं आ गई। बोले इतना जल्दी सुनते हो, एकदम आ गए हो? बोले तुमने याद किया तो हम आ गए, बताओ क्या करना है। बूढ़ी माता घबरा गई। बोले गठरी उठा के मेरे सिर पे रख दे, बाकी कुछ करवाना नहीं हमने, जाओ यहाँ से। मरने से डरता तो है ही ना आदमी, जीना चाहता ही है। हम लोग जो सोचते हैं कि घबरा कर समस्या का कोई समाधान निकल आएगा, वो तो निकलता नहीं, सामना करना ही पड़ता है। और अगर आशंकाओं को याद करोगे तो जैसे आशंका कोई भी मन में बनाए तुरंत उपस्थित हो जाती है। आप सोचते हैं बुरी चीज़ को याद करो, बुरी चीज़ तो जल्दी आ जाती, अच्छी चीज़ क्यों नहीं आती? अच्छी चीज़ आती तो है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती। बुरी चीज़ जरूर दिखाई दे रही होती है, क्योंकि बुरी चीज़ के लिए हम इतने आश्वस्त होते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि बुरा तो होगा ही होगा। अगर उतना ही भरोसा अच्छे के लिए करें तो अच्छा भी होगा, और ऐसे ही सामने आएगा कि हाँ होगा होगा, जरूर होगा। तो क्या करें, कैसे करें? कुछ बातें अब हमें विचार करनी हैं, किस तरह जिंदगी को चलाएं और कैसे अपना एक बेहतरीन जीवन बनाएं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको, हर आदमी अपने वर्तमान में जहाँ जिस स्थिति में है उसे सुरक्षित रखना चाहता है कि मेरा कुछ भी खतरे में ना पड़ जाए, ना मान सम्मान, ना धन, ना जमीन जायदाद। बच्चे जो हैं बेहतर हो जाएं तो ठीक है, वहाँ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रिश्ते जहाँ हैं वहाँ ठीक ठाक रहें, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचता है बिजनेस जो है
थोड़ा सुरक्षित गेम खेलेंगे, थोड़ा 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 उधार देंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि कोई लेकर बैठ गया तो हम तो लड़ भी नहीं सकते किसी से पैसा निकाल सकें वापस। और आजकल तो बेईमान लोग चारों तरफ हैं, तो डर बहुत और सुरक्षा की चिंता बहुत सबको है। अगर आप अपनी परिस्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं तो मेरा निवेदन ये है, बिना जोखिम लिए कोई भी जीतता नहीं। रिस्क फैक्टर जो है वो अपनी जगह है, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लोगे तो कुछ कर पाओगे, इसलिए रिस्क लेना सीखो, बहादुर बनो और छलांग लगाओ। लेकिन ऐसे नहीं बोले नौकरी तो मांग रहे हो मिल जाएगी, लेकिन मिल कैसे रही, बोले बस नौकरी ऐसे मिल रही, लाख रुपए महीने की नौकरी है और चाहो तो 1.5 लाख तक भी हो सकती है। काम क्या करना, बोले लालटेन लेकर ट्रेन के आगे आगे भागना है। बोले कोई दूसरा काम बताओ, बोले दूसरा काम ये है गीला कपड़ा लो और बिजली के तारों के ऊपर लगाओ। अब जानबूझ के आप मुसीबत वाली चीज में कूद पड़े वो तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे काम, क्योंकि कुछ भी करोगे आप जोखिम तो हर जगह है। ये नहीं है कि फौज में भर्ती हो गए तो जाते गोली लगेगी, और बिजली डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए तो जरूर बरसात के दिनों में बिजली के खंभे पर चढ़ाया जाएगा और हमारे ऊपर बिजली गिरेगी। हर चीज के लिए सुरक्षा के साधन हैं। दिमाग में मरने की बात नहीं सोचो, जीने की बात सोचो, और सोचो कि जहाँ गोलियां चलती हैं उन्हीं के बीच में हमने अपनी जिंदगी की मस्ती का डांस करना और वहीं जी के दिखाना। जो ये सोच सकता है वो जिएगा, और जो ये नहीं सोच सकता वो जिएगा नहीं, वो मरेगा ही। वो तो अपने घर में ही पांव फिसल कर गिरेगा। तो जोखिम लेना सीखिए, और जीवन में फूंक फूंक कर कदम चल रखोगे तो 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन में 2.5 किलोमीटर ही जा पाओगे, इससे आगे नहीं जा पाओगे। तो उछल कर दौड़ कर चलना ही होगा। तो जोखिम लेना भी सीखो अगर आपने आगे बढ़ना है तो। हाँ, सोच समझकर योजना बनाकर सही तरीके से जोखिम लेना चाहिए। ऐसे खुले ढंग से लोगे तो गड़बड़ होगी। और बच्चों को कभी कभी मैं सुनता हूँ आपस में खेलते हुए बोलते हैं, जो डर गया समझो मर गया, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो मैं एक बात कहूँगा, डरना मरने के बराबर है। और जब आप निडर होते हैं तो निडरता ही जिंदगी है। और जिसने ये सोचा कि मरना तो एक ही बार है, जब आएगी मौत तब मरेंगे, लेकिन आखिरी पल तक जूझना है। जापान में एक जाति है जो तलवार के धनी कहलाते हैं, समुराई। एक योद्धा होते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, उनको तो सूमो बोलते हैं, सूमो पहलवान। और जो तलवारबाज होते हैं वो समुराई कहलाते हैं। तो उनके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि तलवार के बहुत धनी लोग हैं। तो किसी एक समुराई के साथ, तलवार के धनी व्यक्ति के साथ एक सीधे साधे गांव वाले की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो उसने उस आदमी से कहा कि देख मेरे पास 2 तलवार हैं, निहत्थे को मैं मारूंगा नहीं क्योंकि मैं योद्धा आदमी हूँ, ये तलवार ले तू और लड़ मुझसे। वो गांव वाला आदमी बोला, भाई साहब अपने को तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती, और तुम मारना ही चाहता तो हम सीधे खड़े मार दे। उसने कहा नहीं, चलाओ तलवार और लड़ो। वो गांव के आदमी ने सोचा जब ये मारने पर आ ही गया, हमने तो इसको कहा शायद ये छोड़ देगा। जब मारने पर ही आ गया तो तलवार पकड़ी उसने, जो घुमानी शुरू की, जैसे लाठी घुमाते हैं ना, ऐसे घुमानी शुरू की। और घुमाता जाए, वो कहे नियम से तो लड़, बोले नियम गया भाड़ में, पहले तो जिंदगी बचानी है।
और उसने घुमाना शुरू किया। घुमाते घुमाते उसको नीचे गिरा लिया, तलवार उसकी छाती पर रखी, रखने के बाद पांव रख के खड़ा हो गया, बोला बोल। वो नीचे पड़ा पड़ा कहता, भाई साहब ये तलवार बाजी किसने सिखाई आपको? बोले जो आदमी जीना चाहता है उसको मौत अपने आप तलवार सिखा देती है, और उसके लिए कोई नियम सिद्धांत नहीं है। जीने की प्रबल कामना है और दांव पर जिंदगी को लगाने के लिए जो कोई तैयार है, उसे बहादुर से बहादुर भी हरा नहीं सकता, याद रखना। और डरपोक के लिए तो चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है, और आदमी की हालत क्या, चोर आ गए घर में, पति ने भी देख लिया लेकिन चादर ओढ़ के लेट गया। पत्नी ने देखा कि इसको समझ में तो आ गया चोर आया हुआ है, तो उसने हिलाना शुरू किया, पति को हिलाया, चोर आए चोर। अब ये चादर ओढ़ के वहीं लेटा लेटा कहता, चोर जी आए हैं, चोर जी, जी लगा के बोल रहा है। पत्नी ने सोचा जोश दिलाना पड़ेगा, उसने जोश दिलाना शुरू किया, तुम मर्द हो, मर्द मर्द हो, पहचानो अपने आप को, मर्द हो। आ गया जोश इसमें, खड़ा हो गया और खड़ा होके बोला, मर्द हूं, मर्द मर्द हूं, पर तेरा हूं, चोर का नहीं हूं, कर क्या करेगा? जोश दिलाने से भी क्या हो जाएगा? बहादुर इंसान सामना करने के लिए तैयार होगा, उसे इशारा करने की भी जरूरत नहीं। डरपोक आदमी के लिए कहते हैं ना कि जिस जागते में चोर सामने हो तो आदमी सामना कर ले, लेकिन जब सपने में होता है ना, बड़े बड़े बहादुरों का जो सपना आता है चोर का, तो इतना भयंकर आता है, आवाज मुंह से गले से जो है ना घी घी की आवाज निकलती, घिघियाता है, कांपता रहता, पसीने पसीने हो जाता। ये डर इंसान का उसे सपने में भी डराता है। और बहादुर के लिए कहीं पर भी दुनिया में डर नहीं है। तो जो जागना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, उसे सबसे पहले जोखिम से लड़ने की हिम्मत जगानी चाहिए। जोखिम लेना भी सीखना चाहिए। जिनको जोखिम लेना आता है, बिजनेस में चमत्कार उन्होंने किए। जिन्होंने जोखिम लेना सीखा वही लोग एवरेस्ट तक पहुँचे। जिन्होंने जोखिम लेना सीखा उन्होंने ही नई दुनिया की खोज की कोलंबस के रूप में। जिन्होंने जोखिम लेना सीखा वही चंद्रमा तक भी जाकर के पहुँचे। और जिन्होंने जोखिम लिया वही ज्वालामुखी के बारे में भी जानकारी ले पाए। जिन्होंने जोखिम लिया उन्होंने ज़मीन के नीचे की गहराइयों को नापा, और जिन्होंने जोखिम नहीं लिया बिल्कुल घर में आराम से पड़े रहे, ऐसी दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए। इसलिए जोखिम लेने वाला ही संसार में पहचाना जाता है, वही पूजा जाता है, उसी की इज्जत हुआ करती है, और जीना भी उसी को आता है। ये पहला सिद्धांत मान लीजिए। दूसरी बात, जो जागना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, उसे आत्मनिर्माण में, आत्म विकास में जुट जाना चाहिए। खुद को बनाने में, कोई घर बनाता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, आप पहले जिंदगी बनाने में जुटो, अपना व्यक्तित्व बनाने में जुट जाइए, अपने आप को निखारिए, अपने टैलेंट को निखारिए, रोज अपने अंदर नया परिवर्तन करो। बहादुरी, हिम्मत, साहस, तरीके से काम करने की आदत, लापरवाही को छोड़ना, समय पर काम करना, वचनबद्ध होना, अपनी बात का धनी बनना, वो आदमी सच में मर्द कहलाता है जो अपनी बात पर टिकता है। जो कहा पूरा करके दिखाओ। नेताजी की तरह नहीं है कि रोज नई नई बात कहकर और अपनी बात से पलट जाए। टीवी वाले बार बार घुमा घुमा के दिखाते हैं, आपने पहले ये कहा था, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब था। तो अपने आप को अपने वचनों में दृढ़ता प्रदान करें, वचनबद्ध हों और आत्मनिर्माण करें, अपना विकास करें। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने रूप को किस तरह देखना चाहते हैं। अपने मन में अपनी एक तस्वीर बनाओ। अपनी तस्वीर बनाने के बाद कैसा आप अपने को चाहते हैं,
उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में देखो, ऐसा बोलता हुआ, बातचीत करता हुआ, ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ, ऐसा काम करता हुआ, ऐसे जीतता हुआ, ऐसे पैसे कमाता हुआ, ऐसे रिश्तेदारी निभाता हुआ, ऐसा रूप मैं अपना देखना चाहता हूँ। वो जो भी आप अपना देखना चाहते हैं अपने आप को, उसकी एक तस्वीर मन में रखो।